नाजरीन, इस्लामी तारीख में अंबिया कराम की जिंदगियों और इनके मौजज़ात की बहुत अहमियत है। ये अजीम हस्तियां जो अल्लाह ताला के मुंतखब बंदे थे, हमें ना सिर्फ ईमान और अमाल की दुरुस्त राह दिखाती हैं, बल्कि इनके विरसे और यादगारें आज भी हमें इनकी कुर्बत और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का एहसास दिलाती हैं। आज की इस वीडियो में हम इन अंबिया के इन मुकद्दस विरसों के बारे में तफसील से बात करेंगे, जो आज भी हमारी अकीदत का मरकज़ है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार। नाज़रीन ग्रामी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार, जिसे मक्का मुकरमा से दरियाफ्त किया गया, आज तुर्की के तोपकापी म्यूजियम में महफूज है। ये तलवार इस्लाम की तारीख में एक अजीम विरसा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी और अजमत की अलामत है। इसकी लंबाई तकरीबन 100 सेंटीमीटर है और इसका दस्ता सोने से बना हुआ है, जिस पर 2 सांपों के सर की शक्ल बनी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तलवार को मुख्तलिफ जंगों में इस्तेमाल किया और आज ये तलवार दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अकीदत का मरकज़ है। आज ये तलवार तुर्की के तोपकापी म्यूजियम में महफूज है, जहाँ इससे दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन देख सकते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को महसूस कर सकते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का महल। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का महल, जो इसराइल के मुक़द्दस इलाके में दरियाफ्त हुआ, आज भी हमारे लिए तारीख का एक हैरत अंगेज खजाना है। ये महल ना सिर्फ एक तारीखी विरसा है, बल्कि इस अजीम बादशाह और नबी की जिंदगी का एक रोशन बाब भी है, जिसने जालूत जैसे जालिम को शिकस्त देकर बनी इसराइल की रहनुमाई की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये महल इसराइल के मुख्तलिफ आसार कदीमा के मकामात पर महफूज है और इसके दरियाफ्त मुहक्किकीन और माहिरीन आसार कदीमा को हैरत में डाल दिया है। इस महल की बाकियात में जानवरों की हड्डियां और कदीम मिट्टी के बर्तन शामिल हैं, जो उस वक़्त की तहजीब और तर्ज ज़िंदगी की इक्कासी करते हैं। दुनिया भर के मुहक्किकीन के लिए ये महल एक दिलचस्प मौजू है। नंबर 3, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। प्यारे साथियों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, जो तुर्की के पहाड़ अरारात पर दरियाफ्त हुई, आज भी इसी मकाम पर महफूज है। ये कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अजीम मोजज़े की अलामत है, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने बड़ी नौए इंसान को एक अजीम तूफ़ान से बचाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती अल्लाह ताला के हुक्म पर तैयार की गई थी, जिसमें उन्होंने हर किस्म के जानवरों के जोड़े रखे ताकि उनकी नस्ल महफूज रहे। ये कश्ती आज भी तुर्की के पहाड़ अरारात पर 13,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद है, तो दुनिया भर के ज़ायरीन के लिए एक रूहानी तजर्बा फराहम करती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वाले हमेशा कामयाब होते हैं, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत इनके सामने क्यों ना हो। नंबर 4, फ़िरौन का रथ। फ़िरौन का रथ, जो बहीरा अहमर यानी रेड सी की तह से दरियाफ्त हुआ, आज भी वहीं महफूज है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े के बाद जब फ़िरौन और उसकी फ़ौज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए बहीरा अहमर में गरक हो गई, तो इनके साथ जंगी रथ की बाकियात समंदर की तह में महफूज हो गईं। 1998 में आसार कदीमा के माहिर रॉन वाइट ने बहीरा अहमर की तह में कदीम रथ के पहियों और इंसानी हड्डियों की बाकियात दरियाफ्त की। ये दरियाफ्त इस तारीखी वाक़े की तस्दीक करती हैं और आज भी बहीरा अहमर में मौजूद हैं। फ़िरौन के इस रथ की दरियाफ्त ना सिर्फ तारीखी तौर पर अहम है, बल्कि ये इस बात की याद दहानी भी कराती है कि अल्लाह ताला के नबियों के मौजज़ात हकीकत हैं और इन पर यकीन रखना हमारे ईमान की बुनियाद है। नंबर 5, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद का संदूक। दोस्तों, ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का अजीम विरसा है, जिसमें अल्लाह ताला के 10 अहकाम महफूज थे। बाइबल के माहिरीन के लिए ये संदूक एक अजीम मुअम्मा और पोशीदा खजाना समझा जाता है। तारीखी रिवायात के मुताबिक ये संदूक पहले मिस्र में था और बाद में इसे इथोपिया ले जाया गया। ये संदूक एक खास लकड़ी से बनाया गया था और इस पर सोने की तह चढ़ाई गई थी। कहा जाता है कि जो भी इस मुकद्दस संदूक को तलाश करने में कामयाब हो जाएगा, उसकी अजमत और शान वापस आ जाएगी। नंबर 6, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी की छड़ी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी की छड़ी, जो मिस्र से दरियाफ्त हुई, आज यरूशलेम की मस्जिदुल अक्सा में महफूज है। ये छड़ी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ाती कारनामों का एक वाज़ेह सबूत है। अल्लाह ताला ने इस छड़ी को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों में एक अजीम मौजज़ा बना दिया था। इस छड़ी के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को शिकस्त दी और बहीरा अहमर को 2 हिस्सों में तकसीम किया, ताकि बनी इसराइल को निजात मिल सके। ये छड़ी ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि ईसाइयों और यहूदियों के लिए भी अकीदत का बाइस है। इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी अल्लाह के हुक्म पर सांप में तब्दील हो जाती थी। नंबर 7,
खाना काबा की चाबी। खाना काबा की चाबी जो मक्का मुकरमा से दरियाफ्त हुई, आज तुर्की के तोपकापी म्यूजियम में महफूज है। खाना काबा मुसलमानों के लिए दुनिया का सबसे मुकद्दस मुकाम है और इसकी चाबी एक अजीम विरसा और मुकद्दस अमानत के तौर पर महफूज है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबी बनी शीबा के कबीले को अता फरमाई थी और ये जिम्मेदारी नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। ये चाबी एक सब्ज रंग के थैले में रखी जाती है जो सोने के धागों से कढ़ाई की गई है। खाने काबा की ये मुकद्दस अमानत आज भी तुर्की के तोपकापी म्यूजियम में मौजूद है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अकीदत का मरकज है। नंबर 8, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बरहाने मुबद्दल। नाजरीन, इंडोनेशिया की सरजमीन पर एक ऐसा मुबद्दल भी मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत के राज छुपे हैं। ये मुबद्दल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में तमीर किया गया था और कहा जाता है कि इसकी हर ईंट, हर नक्शो निगार एक ऐसे राज की दास्तान सुनाता है जिसे सिर्फ वही समझ सकते हैं जो हिकमत की गहराइयों में झांकने का हुनर रखते हैं। बोरोबदोर मुबद्दल की दीवारों पर ऐसे नक्शो निगार मौजूद हैं जो देखने वाले को एक पुरअसरार दुनिया में ले जाते हैं, जहां वक्त की कैद से आज़ाद होकर माजी की बाज़गश्त सुनाई देती है। ये वही मकाम है जहां हजरत सुलेमान और मलका सबा की पुरअसरार मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात एक सियासी या सिफारिश है। नंबर 9, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मकाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मकाम जो मक्का मुकरमा में मौजूद है, इस्लामी तारीख का एक अहम हिस्सा है और आज भी वहीं महफूज है। ये वो मकाम है जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी देने का इरादा किया था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी को एक अजीम कुर्बानी से बदल दिया। ये मकाम आज भी मुसलमानों के लिए अकीदत का मरकज है और हज के दौरान ज़ायरीन यहाँ आकर अल्लाह के हुजूर अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ये मकाम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करने वाले हमेशा कामयाब होते हैं और ये कि अल्लाह ताला की राह में दी गई कुर्बानियों का अजर बेहिसाब होता है। नंबर 10, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुआं। नाजरीन, इस वक्त आप इस स्क्रीन पर जो कुआं देख रहे हैं, ये वही कुआं है जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने हसद की बिना पर डाला था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें अजीम हिकमत और ताकत अता फरमाई, इस कुएं की दरियाफ्त से जुड़ी हुई है। ये कुआं आज भी दुनिया भर के ज़ायरीन के लिए एक मुकद्दस मकाम है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की मुश्किलात और अल्लाह ताला की मदद की याद दिलाता है। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ मालूमात पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मज़ीद अंबिया कराम के मोजज़ात, मुकद्दस निशानियों और तारीख़ी राज़ों पर रोशनी डालते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको ऐसी हक़ाइक़ दिखाने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपका ईमान और भी मजबूत हो जाएगा और शायद आपकी रूह तक कांप उठे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने ईमान को मजबूत रखें और दुआ में हमें भी याद रखें।